Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying alcohol phenol ether. Alcohol phenol ether में बच्चों हम alcohol complete कर चुके हैं. Phenol में हमने general methods of preparation, commercial preparation method और acidic strength of phenol को पढ़ लिया है. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था टोटल 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस थी. फर्स्ट वन थी ऐसे रिएक्शंस जिसमें OH बॉन्ड फ्यूजन होता है, और सेकेंड रिएक्शन जो थी दैट इज एरोमेटिक कार्बन. बच्चों इस तरह से लिखते हैं एरोमेटिक कार्बन. तो एरोमेटिक कार्बन और OH है ना, ये OH ग्रुप जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है. तो इन दोनों को मिला के बच्चों हम कह देंगे रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप. ठीक है, बेंजीन पे OH यानी फिनॉल, तो फिनोलिक ग्रुप की वजह से होने वाली रिएक्शंस. तो इनको हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप. तो बच्चों फर्स्ट वन है हमारे पास एसिडिक नेचर शोइंग रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको पता लगेगा कि फिनॉल एसिड है. ठीक है, सच रिएक्शंस आर सिमिलर टू अल्कोहल. ऐसी कैसी रिएक्शंस अल्कोहल में भी होती थी. ठीक है, तो चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल, रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी बच्चों. अल्कोहल का R को आप फिनाइल से रिप्लेस कर दो. ठीक है, तो रिएक्शंस शोइंग एसिडिक नेचर. फर्स्ट वी हैव रिएक्शन विद सोडियम. तो क्या करना है बच्चों आपको, तो आपको फिनॉल की रिएक्शन करानी है सोडियम से. ठीक है, तो सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों, तो हम कहेंगे सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा. हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा तो देखो क्या बनेगा, हाइड्रोजन को क्या लिख दें, हाफ H2 बना के बाहर निकाल दें. हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी. नाउ व्हाट इज दिस, तो बच्चों देखो फिनॉल में से H आयन गया तो फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड के साथ आपने क्या कनेक्ट किया, सोडियम. तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन. तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम. आंसर क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड इज ऑब्टेन्ड. या मैं कह दूं कि 1 मोल फिनॉल में 1 मोल सोडियम मिलाया, कितने मोल हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई. तो बच्चों देखो 1 मोल सोडियम 1 मोल फिनॉल में मिलाया तो हाइड्रोजन गैस तो आधा ही है, हाफ मोल H2 गैस इज लिबरेटेड. क्लियर. सेकेंड वी हैव रिएक्शन विद NaOH. तो बच्चों फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा, तो फिनॉल क्या करेगा, NaOH से रिएक्शन करेगा, तो हम कहेंगे फिनॉल बीइंग एसिडिक इन नेचर, ये H आयन छोड़ देगा, ये OH आयन छोड़ देगा, एंड अगेन आवर आंसर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे अगेन आवर आंसर इज सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर. So when phenol reacts with sodium or sodium hydroxide, product is always sodium phenoxide. सिंपल सी रिएक्शन है. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब तुम याद करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हमने पढ़ा था जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो आंसर होगा एल्के. क्यों, तो हम कहेंगे बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाता है. RMgX में आपको पता है R माइनस है ना, तो ये R माइनस इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज वेरी गुड या स्ट्रॉन्ग बेस है ना. प्रोटॉन मिलते ही प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा और प्रोडक्ट हो जाएगा एल्केन. ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये R माइनस जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस. और फिनॉल बाय नेचर क्या था, तो बाय नेचर फिनॉल इज एसिड. तो बच्चों होगा क्या, तो आपको बताना है व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड. ओके, तो बच्चों ये तो मिथाइनाइड आयन बनाएगा CH3 माइनस, और यहां से आपको क्या मिल गया, एक्टिव हाइड्रोजन यानी H प्लस. तो आपका जो आंसर है दैट इज CH4 प्लस Mg. एक वैलेंसी पे I है और एक पे फिनॉक्साइड है. ओके, नाउ अगर आपसे कहा जाए व्हेन फिनॉल
reacts with cyclopropyl magnesium halide. तो आंसर क्या होगा बच्चों? तो हम कहेंगे यहाँ से साइक्लोप्रोपाइनाइड आयन मिलेगा और H प्लस से रिएक्ट करेगा, तो हमारा आंसर अगेन हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन और बाई प्रोडक्ट आपको पता है, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद जिंक, तो बच्चों फिनॉल की रिएक्शन जिंक से कराओ, बिल्कुल इजी रिएक्शंस। अब फिनॉल को जिंक डस्ट, जिंक पाउडर के साथ गर्म करोगी तो बच्चों जिंक तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, है ना। जिंक क्या बनाएगा? जिंक अपना ऑक्सीजन लेके एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनल जो आंसर है दैट विल बी, अब बचा ही गया, फिनॉल में से ऑक्सीजन चला गया तो आपका आंसर क्या हो गया? बेंजीन। ये हाइड्रोजन वापस यही है, ठीक है। और नहीं भी मेंशन करोगे तो बेंजीन ही है, C6H6 प्लस ZnO। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। तो फिनॉल जिंक डस्ट के साथ हीट होगा तो आंसर हो जाएगा बेंजीन। सिंपल सा रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद अमोनिया। तो बच्चों फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है अमोनिया से इन प्रेजेंस ऑफ, तो देखो फिनॉल लिख देते हैं, फिनॉल को रिएक्ट कराओ अमोनिया से। हालांकि इसको अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल से कंपेयर कर सकते हो, मैकेनिज्म सेम है, ठीक है। तो फिनॉल रिएक्ट्स विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अब एनहाइड्रस ZnCl2 और आप ले लो, हीट कर दो उसको अमोनोलाइसिस में 573 केल्विन। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा? अगेन वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और आपका जो आंसर है इस बार दैट इज एनिलीन। क्लियर? तो क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एट 573 केल्विन। तो हमारा आंसर होगा प्रोडक्ट बेंजीन पे NH2 मींस एनिलीन। अब बच्चों इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम भी है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बचरर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बचरर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl5। तो बच्चों जैसे हमने अल्कोहल में पढ़ा था वैसे के वैसे रिएक्ट करा लेते, है ना। फिनॉल रिएक्ट्स विद PCl5, तो अल्कोहल में भी तो हमने किया था, क्या बाहर जाएगा? HCl, POCl3 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्ट इज क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 प्लस HCl। अब बच्चों यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो POCl3 बचता है, मतलब एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है, ये वापस बचे हुए फिनॉल से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो मैं लिख दूं 10 POCl3, this POCl3 further reacts with phenol to form। अब वापस रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा? तो चेक कर लेते हैं। देखो POCl3 की रिएक्शन मुझे करानी है फिनॉल से, तो देखो बच्चों फिनॉल 3 बार लिख देती हूँ, चलो स्पेस कम है तो मैं C6H5OH लिख देती हूँ, ठीक है। C6H5OH फिनॉल, ओके, ठीक है। एंड रिएक्ट्स विद POCl3, ठीक है। तो POCl3 है बच्चों P डबल बॉन्ड O और Cl। अब क्या करेंगे बच्चों? तो देखो 3 HCl एलिमिनेट कर दो और रिमेनिंग कंपाउंड जो है वो आपका प्रोडक्ट है। तो 3 HCl एलिमिनेट कर दिए तो देखो फिनॉक्साइड C6H5O C6H5O C6H5O, ठीक है। और ये तीनों ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट करती हो तो ये फॉस्फेट बन जाता है, तो PO4 और तीनों फिनाइल अलग कर दो तो C6H5 तो जो प्रोडक्ट है बच्चों दैट इज ट्राइफिनाइल। C6H5 क्या हो गया? ट्राइफिनाइल। और PO4 क्या है? फॉस्फेट। तो आप आंसर लिख दो एंड द प्रोडक्ट इज ट्राइफिनाइल। देख लो 3 फिनाइल नजर आएंगे तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्लियर बच्चों? सिंपल सी रिएक्शन है, पहले फिनॉल को अमोनिया से रिएक्ट कर लो, दूसरा फिनॉल को PCl5 से रिएक्ट कर लो। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है ईथरिफिकेशन, मतलब ईथर बनना चाहिए
सिंथेसिस ऑफ ईथर। अब क्या करेंगे, तो देखो फर्स्ट रिएक्शन, मान लो आपसे कहा गया फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा दो, ओके। फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड से करा दो, ओके। तो बच्चों देखो फिनॉल एसिड है, NaOH बेस है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, पता यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, सो आंसर इज सोडियम फिनॉक्साइड, ओके। नाउ सोडियम फिनॉक्साइड ट्रीटेड विद मिथाइल आयोडाइड, तो बच्चों बेंजीन से O, फिनॉक्साइड से O तो अलग करेंगे नहीं, फिनाइल से O रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, तो हम कहेंगे अब कौन बाहर जाएगा, तो अब ये NaI एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं NaI को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास जो आंसर रहता है दैट इज मिथॉक्सी बेंजीन। चेक करो, बेंजीन पे OCH3 मतलब मिथॉक्सी बेंजीन, और यू कैन से एनीसॉल, तो इसका नाम है एनीसॉल, एनीसॉल, या फिर आप कह सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। नाउ अगर बच्चों आपसे कहा जाए कि नहीं फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा, ठीक है, तो फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराएंगे, ये H दे देगा, ये OH दे देगा, तो आंसर तो हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। नाउ सोडियम फिनॉक्साइड ट्रीटेड विद इथाइल आयोडाइड, ठीक है, तो बच्चों यहाँ से Na गया, यहाँ से I गया, तो इस बार मुझे लग रहा है इथॉक्सी बेंजीन बना, सेम रिएक्शन ही तो है, पिछली बार था मिथॉक्सी बेंजीन, इस बार है इथॉक्सी बेंजीन। तो बच्चों इथॉक्सी बेंजीन को हम लिखेंगे फेनिटॉल, ठीक है, एनीसॉल क्या था, तो इट वाज मिथॉक्सी बेंजीन, और सेकंड क्या है फेनिटॉल, तो इसे हम लिखेंगे इथॉक्सी बेंजीन। क्लियर, तो ये ईथरिफिकेशन। अब बच्चों एक दो रिएक्शन और है, हो सकता है आपकी बुक में ना हो, स्टेट बोर्ड या NCERT में ना हो, बट रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम। देखो अगर मैं आपसे कहूं फिनॉल की रिएक्शन डाई मिथाइल सल्फेट से कराओ, तो देखो फिनॉल लिख दी, फिनॉल ट्रीटेड विद डाई मिथाइल सल्फेट CH3 CH3। अब क्या करोगे बच्चों, तो ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट कर दो, एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, ठीक है ना, ये मिथाइल भी यहाँ शिफ्ट कर दो, तो अगेन यू विल सी एनीसॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनीसॉल। तो हम कहेंगे अगर फिनॉल की रिएक्शन डाई मिथाइल सल्फेट से कर भी दी तो आंसर हो जाएगा बेंजीन पे OCH3, यानी कि एनीसॉल, ओके। अब बच्चों एक रिएक्शन और बनती है आपकी कि अगर मैं आपसे कहूं फिनॉल की रिएक्शन आप कराओ, फिनॉल को हीट ही कर दो, चलो किसके साथ हीट करें, तो फिनॉल को हीट कर दो बच्चों अल्कोहल के साथ, ठीक है, क्या कहना है, फिनॉल को हीट कर दो अल्कोहल के साथ। इथरेशन पढ़ रहे थे ना हम, तो फिनॉल यानी C6H5OH, ठीक है, और अल्कोहल मान लो मैंने ले लिया इथाइल अल्कोहल। तो मान लो आपसे क्वेश्चन पूछेगी व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल हीटेड विद कैटलिस्ट थोरिया, है ना, फिनॉल हीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट थोरिया, तो फिनॉल को थोरिया की प्रेजेंस में इथेनॉल से गर्म करोगे बच्चों तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अभी भी आपका आंसर क्या है C6H5OC2H5, यानी वापस से क्या बन गया इथॉक्सी बेंजीन और वी विल से फेनिटॉल, ठीक है। तो ये भी अदर रिएक्शन है, आपके NCERT में ना है बट आनी चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं, सिंपल सा रिएक्शन है। अब आगे चलते हैं बच्चों, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एस्टरिफिकेशन। अब बच्चों एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे सिंथेसिस ऑफ एस्टर। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बने। अब मान लो एस्टरिफिकेशन ना मिले बच्चों, आपको मिला है एसिटाइलेशन,
एसाइलेशन। चलो, तो एसाइलेशन का मतलब है बच्चों एडिंग ऑफ एसाइल ग्रुप, ठीक है, एडिंग ऑफ एसाइल ग्रुप। अब एसाइल ग्रुप क्या होता है? तो एसाइल ग्रुप है आर सी डबल बॉन्ड, ठीक। अब मान लो आर की जगह मिथाइल ले लूं, तो उसी रिएक्शन को मैं कह दूंगी एसिटाइलेशन, ठीक है ना। एसिटाइलेशन का मतलब क्या हुआ? तो मैं कहूंगी भाई एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना, एडिंग ऑफ एसिटाइल ग्रुप। तो एसाइल की जगह एसिटाइल कर दो, आर की जगह CH3 कर दो, तो एसिटाइल ग्रुप यानी कि CH3C डबल बॉन्ड, ये ग्रुप ऐड करोगे तो एसिटाइलेशन। और फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज एस्टर, मतलब फाइनली जो बनेगा दैट विल बी एस्टर, यानी एस्टरिफिकेशन कह दो, एक ही बात है। तो अब करना क्या है बच्चों? तो देखो फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो मैंने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। तो फिनॉल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, अब बच्चों ये रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल, अल्कोहल में भी हमने पढ़ा था। तो फॉरवर्ड ले जाने के लिए मुझे H2SO4 चाहिए कंसंट्रेटेड। नाउ क्या एलिमिनेट होगा बच्चों? तो देखो यहां से एलिमिनेट होगा वाटर, ठीक है। देखो बॉन्ड जो है ना C डबल बॉन्ड हो, थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया रखना, ये यहाँ टूटता है तो O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, और बच्चों फिनॉल का जो ऑक्सीजन है ये जाके अटैक करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला O इस कार्बन से बंध जाता है, ये वाला O इस कार्बन से बंध जाता है, तो ये H निकलेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे अभी इसमें, तो हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख दें। तो देखो एसिड से OH और फिनॉल से H, थोड़ा आइडिया रखना बच्चों, उस पर क्वेश्चन बनता है। अब प्रोडक्ट क्या है? तो देखो प्रोडक्ट हो गया सबसे पहले फिनाइल, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, ठीक है। फिनाइल O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब ध्यान से देखो CH3COO एसीटेट है क्या? CH3COO क्या है? एसीटेट। और ये क्या है? फिनाइल। तो इसका जो नाम है बच्चों दैट इज फिनाइल एसीटेट, और IUPAC लिखना है बच्चों तो फिनाइल इथेनॉइट। फिनाइल एसीटेट, एसीटेट का IUPAC क्या हो जाएगा? इथेनॉइट। फिनाइल तो फिनाइल रहेगा, ठीक है। तो फिनॉल reacts with acetic acid in presence of concentrated H2SO4, ठीक है। और आंसर है फिनाइल एसीटेट। नाउ अब क्या क्या बच्चों, अगर मैं कहूं फिनॉल की रिएक्शन एसिटिक एसिड ना लेकर के तुम ले लो एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। अब बच्चों देखो सेम है कंपाउंड, लेफ्ट राइट पार्ट सेम है, तो ऑक्सीजन जहां जाएगा, ऑक्सीजन जिस साइड होगा वो नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव। अब फिनाइल में आपको पता है H+ और O-। अब आप कनेक्ट कर दो, देखो O वाला पार्ट यहाँ कनेक्ट कर दो, H वाला पार्ट यहाँ कनेक्ट कर दो, तो ये तो एसिटिक एसिड है। और बाकी जो आंसर है बच्चों वो क्या है? फिनाइल O है ना। देखो यहाँ से फिनाइल, यहाँ से O, यहाँ से क्या उठाओगे? C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। तो सेम ऊपर वाला ही तो प्रोडक्ट है, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट जो है दैट इज अगेन एसिटिक एसिड, और रिएक्शन हो जाएगी बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस। और प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो प्रोडक्ट का नाम वापस वही है फिनाइल एसीटेट, ठीक है। तो ये है आपका एसिटाइलेशन। अब एक रिएक्शन और है बच्चों इसमें, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इसको पढ़ने से पहले बच्चों एक और देख लेते हैं हम, फिनॉल की रिएक्शन आप कराओ एसिटाइल क्लोराइड के साथ। फिनॉल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। फिनॉल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड, क्या होगा? तो हम कहेंगे HCl तो एलिमिनेट हो जाएगा, वापस वही बन गया, वापस क्या बना? फिनाइल एसीटेट। तो एस्टर बन रहा है, दैट्स व्हाई एस्टरिफिकेशन, और एडिंग ऑफ एसिटाइल ग्रुप है इसलिए एसिटाइलेशन। अब बच्चों ये HCl बाय प्रोडक्ट है ना, एसिडिक नेचर का है,
तो रिएक्शन हम कराएंगे बेस की प्रेजेंस में यानी pyridine। तो pyridine बेसिक नेचर का है, HCl एब्जॉर्ब कर लेगा, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अब आपको कहा कि एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड गिव्स एस्पिरिन। तो बच्चों सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है? तो सैलिसाइलिक एसिड है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो बेंजीन पे COH क्या है? बेंजोइक एसिड, OH ग्रुप लगा है मतलब हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर इसे आप बोल दो सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, IUPAC पूछे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब बच्चों इसका भी आपको क्या करना है? एसिटाइलेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दूं, ठीक है, मान लो सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में करा दी, ठीक है, अब क्या होगा? तो देखो एसिटाइलेशन क्या पढ़ा था हमने? फिनॉल से एक्टिव हाइड्रोजन निकल जाएगा, एसिटिक एसिड गया, एसिटाइल ग्रुप कनेक्ट कर दो। तो बच्चों एसिटाइल ग्रुप कनेक्ट करते ही बेंजोइक एसिड तो है ना, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप कनेक्ट हो गया ऑर्थो पे, ठीक है। तो एक नाम तो आप इसका लिख सकते हो बच्चों, ऑर्थो एसिटाइल, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। कि सैलिसाइलिक एसिड था, हमने इसमें एसिटाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिया, दैट्स व्हाई दिस इज ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। दूसरा जो नाम बच्चों आप लिख सकेंगे IUPAC में, दैट विल बी 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ एस्पिरिन? तो बच्चों देखो बेंजोइक एसिड तो है, एसिटाइल ग्रुप है CH3CO, उसके साथ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो 2 एसिटॉक्सी, ठीक है, और बेंजोइक एसिड। अब बच्चों एस्पिरिन में क्या खास बात है? तो हमने शायद डिस्कस करा था पहले भी, एस्पिरिन जो है दैट इज एनाल्जेसिक। अब बच्चों एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, है ना, पेन रिमूव करता है, ठीक है, तो पेन किलर। दूसरा इसको एज एंटीपायरेटिक भी काम में ले सकते, मेडिसिन है बच्चों एस्पिरिन, जैसे डिस्प्रिन, पेंजॉन, है ना, एनाल्जेसिक होते हैं, पेन किलर होते हैं, पेन किलर है। एंटीपायरेटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट, पायरो मतलब टेम्परेचर, तो फीवर के टाइम में बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देता है? डाउन कर देता है, यानी कि एंटीपायरेटिक है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है ना, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सो एंटी इन्फ्लेमेटरी। और एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, कि ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, खून को पतला कर देता है। तो ब्लड क्लॉटिंग रोकने से क्या होता है? हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन हो सकता है। क्लियर? तो एस्पिरिन बनेगा कैसे बच्चों? तो हम कहेंगे सैलिसाइलिक एसिड का क्या करेंगे? एसिटाइलेशन करेंगे। तो सैलिसाइलिक एसिड का एसिटाइलेशन आपको देगा एस्पिरिन। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट है बच्चों बेंजोइलेशन। तो बेंजोइलेशन का मतलब हुआ एडिंग ऑफ बेंजोइल ग्रुप। भाई एसिटाइलेशन क्या था? एडिंग ऑफ एसिटाइल ग्रुप, CH3CO का ऐड होना एसिटाइलेशन, तो फिर एडिंग ऑफ बेंजोइल ग्रुप। तो बेंजोइल ग्रुप यानी तो हम कहेंगे भाई बेंजीन पे C डबल बॉन्ड, है ना, ये ग्रुप होना चाहिए, दिस इज बेंजोइलेशन। अब बच्चों बेंजोइलेशन चाहे फिनॉल में हो चाहे एनिलीन में हो, बेंजोइलेशन करते हैं तो बच्चों रिएक्शन का नाम होता है शॉर्टन-बोमैन रिएक्शन। अगर आपसे कहे कि फिनॉल की शॉर्टन-बोमैन रिएक्शन लिखो, तो आपको क्या लिखना है? बेंजोइलेशन ही लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है? तो बच्चों फिनॉल लिख दो, फिनॉल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करा दो। अब एसिड हैलाइड है, HCl बाहर जाएगा, तो एज अ कैटलिस्ट pyridine ले लेते हैं, और आपको दिख ही रहा है क्या एलिमिनेट करें? HCl एलिमिनेट कर दे, और आंसर जो है देखो, सबसे पहले क्या बचा है? फिनाइल, फिर O, फिर फिनाइल, फिर O, फिनाइल O, C डबल बॉन्ड O एंड देन बेंजीन। चेक करो, है ना, फिनाइल O, C डबल बॉन्ड O और बेंजीन।
अब देखो एस्टर पढ़ने का तरीका क्या है, ओ के साथ जो कनेक्टेड ग्रुप है ना दैट इज सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल या फिनाइल जो भी है, तो ये फिनाइल और ये पूरा एल्केनोएट तो वो है बेंजीनोएट। ठीक है बच्चों, ऐसे आइडेंटिफाई करो, देखो ये बेंजीन और ये क्या है, बेंजोइक एसिड है क्या, देखो बेंजीन पे COH क्या होता है, बेंजोइक एसिड, तो बच्चों H हटा दो, है ना, तो ये चीज क्या हो गई, दिस इज बेंजोएट, तो वही तो है बेंजीन C डबल बॉन्ड O, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां से नहीं चलोगे, बेंजीन के बाद O नहीं, बेंजीन C डबल बॉन्ड O दैट इज बेंजोएट। ठीक है, तो बेंजोएट के साथ क्या है, फिनाइल, सो दिस इज फिनाइल बेंजोएट। ओके, फिनाइल बेंजोएट, क्लियर, तो इसे हम बोलेंगे बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन यानी बेंजोइल ग्रुप का ऐड होना। तो बच्चों बेंजोइल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो रिएक्शन का नाम बेंजोइलेशन बोलो या शॉर्टन बुमैन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर, नाउ ऑक्सीडेशन। अब बच्चों एरियल ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन बाय क्रोमिक एसिड, तो देखो फिनॉल सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बनाएगा, तो फिनॉल एयर से या क्रोमिक एसिड या सोडियम डाइक्रोमेट लिख सकते हो आप, ठीक है, फ्रॉम एयर भी लिख सकते हो, सोडियम डाइक्रोमेट लिख सकते हो, क्रोमिक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा क्विनॉल, तो देखो फिनॉल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा क्विनॉल में इस तरह से। ठीक है, अब और एयर में रख दिया बच्चों, और एयर में रख दिया तो देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो, इस बॉन्ड को ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट करो और दोनों हाइड्रोजन वाटर बना के एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको जो कंपाउंड मिलेगा ना दैट इज, देखो ये बॉन्ड यहाँ डालते ही क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करो, यहाँ आ जाएगी, है ना, इसको बाहर ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट करो, ठीक है, और ये एज इट इज, सो दिस इज क्विनॉल। तो फिनॉल डायरेक्ट लिख सकते हो, फिनॉल एयर से ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बनाएगा, क्विनॉन। अब बच्चों ये क्विनॉन जो है पड़ा पड़ा, फिनॉल जो है मतलब क्विनॉन और एयर से जो कांटेक्ट में आया दैट इज क्विनॉन, तो ये क्विनॉन क्या करेगा, फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, है ना, ये तो है हमारे पास क्विनॉन। अब ये क्या करेगा बच्चों, तो ये फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेता है HO और ये फिनाइल। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बना दैट इज फिनोक्विनॉल। क्लियर, और कलर जो है बच्चों दैट इज रेड पिंक कलर हो जाता है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे पूछेगा फिनॉल टर्न्स रेड और पिंक कलर्ड इन एयर, तो भाई एयर में फिनॉल जो है ऑक्सीडाइज होके पहले क्विनॉन बनाता है, क्विनॉन फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोक्विनॉन में, और फिनोक्विनॉन का जो कलर है वो रेड या पिंक होता है, दैट्स व्हाई फिनॉल टर्न्स पिंक इन एयर। तो अगर आपसे पूछ ले व्हाई फिनॉल टर्न्स पिंक और रेड इन एयर, पिंक इन एयर, तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाया, तो बना लास्ट में क्या बना बच्चों वही बताना है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्विनॉन। तो बच्चों व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्विनॉन, तो क्विनॉन बीच में लिख दो, लेफ्ट राइट फिनॉल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है, इससे क्या हो जाता है, ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिनोक्विनॉन। क्लियर, तो बच्चों क्वेश्चंस शुरू हो गए। रिएक्शंस हमारे पास इतनी ही है, रिएक्शंस ड्यू टू फिनॉलिक ग्रुप, OH ग्रुप की वजह से जिसमें एसिडिक नेचर शोइंग रिएक्शन और पूरा फिनॉलिक ग्रुप की वजह से रिएक्शन। क्लियर, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट है फिनॉल, इथेनॉल और वाटर। तो बच्चों फिनॉल तो बाकी में एसिड है ना, कार्बोलिक एसिड लिटमस टेस्ट भी देता है,
और इथेनॉल, तो मैंने आपको कहा था इथेनॉल वाटर में जाएगा तो इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो इथॉक्साइड ग्रुप क्या करेगा, प्रोटॉन से एफिनिटी दिखाएगा और रिएक्शन आपकी बैकवर्ड टर्न हो जाएगी। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सिंपल है बच्चों। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो हम कहेंगे इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक है फिनॉल, देन वाटर, और इथेनॉल की तो प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी वाटर से भी कम है, मतलब वाटर इज गुड एसिड देन इथेनॉल। तो ऑर्डर इज फिनॉल, इथेनॉल एंड वाटर, सॉरी फिनॉल, वाटर एंड इथेनॉल। क्लियर? अब बच्चों क्रिसॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल, तो देखो फिनॉल तो बेंजीन पे OH, नाउ क्रिसॉल, तो क्रिसॉल क्या होता है बच्चों, क्रिसॉल होता है फिनॉल, और मैं पैरा क्रिसॉल लिख देती हूँ, ठीक है, तो CH3, और पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल और पैरा पोजीशन पे क्या लगाना है, नाइट्रो। अब बच्चों ध्यान से देखो, लास्ट टर्म पे हम डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रो ग्रुप जो है दैट इज EWG, विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, और मिथाइल जो है EDG, डोनेटिंग ग्रुप। तो होगा क्या, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है ना, फिनॉक्साइड आयन के नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देता है विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज को ही बढ़ा देता है, अनस्टेबिलिटी लाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई जब भी विड्रॉइंग ग्रुप होगा दैट विल बी मोस्ट एसिडिक, है ना, इससे तो फिर फिनॉल ही ठीक है, डोनेटिंग तो उल्टा कम करता है, तो फिनॉल आगे ले लो, डोनेटिंग ग्रुप बाद में ले लो। थर्ड जो है बच्चों दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बेंजाइल अल्कोहल, और आपके पास है फिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपको पता चल गया नाइट्रो ग्रुप तो है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो फिनॉल है, लेकिन साथ में क्या है, नाइट्रो ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब बेंजाइल अल्कोहल जो है बच्चों, तो बेंजाइल अल्कोहल तो अल्कोहल है ना, फिनॉलिक ग्रुप कहाँ है, बेंजाइल अल्कोहल में क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, तो फिनॉल इज बेटर एसिड देन अल्कोहल, तो हम कहेंगे फिर फिनॉल तो आगे रहने दो, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देन फिनॉल, और फाइनली क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द IUPAC नेम्स। तो फर्स्ट कंपाउंड देखो क्रिसॉल है वैसे तो, लेकिन IUPAC नेम में देखो फिनॉल तो एक्सेप्टेबल वर्ड है, तो ये हो गया मिथाइल, सो दिस इज 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट जो है बच्चों, तो देखो फिनॉल नहीं है इस बार, अल्कोहल है ना, तो लॉन्ग चेन, वी हैव 2 कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन। ठीक है, तो 2 पे क्या है बच्चों, 2 पे फिनाइल है। ठीक है, तो 2 फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट मान लो, 2 फिनाइल, और लॉन्ग चेन में 2 ही कार्बन है, सो दिस इज इथेनॉल, तो 2 फिनाइल इथेनॉल। नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट फिनॉल तो है, नंबर 1 इसे दे देते हैं। अब 2 पे ब्रोमो है और 4 पे भी क्या है, ब्रोमो, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 2,4 डाई ब्रोमो एंड फिनॉल, 2,4 डाई ब्रोमो और फिनॉल। नेक्स्ट बच्चों, तो नेक्स्ट देखो, बेंजाइल अल्कोहल लिखने की गलती नहीं करोगी, है ना, अल्कोहल है तो मीथेनॉल लिखो। अब इस मीथेनॉल के 1 नंबर पे क्या है, फिनाइल, है ना, और या मैं ऐसे कह दो एक ही हुआ, मीथेनॉल है तो एक ही है। ठीक है, और इस फिनाइल के 4 पे क्या है बच्चों, नाइट्रो। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे भाई, लास्ट में तो आएगा मीथेनॉल। ठीक है, और इस मीथेनॉल से कौन कनेक्टेड है, तो इससे कनेक्टेड है 4 नाइट्रोफिनाइल। ठीक है, 4 नाइट्रोफिनाइल, है ना, किस पे, तो 1 पे ही है, और 1 नहीं लिखोगे तो ओके, सो 4 नाइट्रोफिनाइल एंड मीथेनॉल। क्लियर? तो इतने क्वेश्चन है बच्चों आज हमारे पास IUPAC और एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो आई होप समझ में आ गया होगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा तो एक ही काम करेंगे, लेक्चर को लाइक जरूर करेंगे, फ्रेंड्स के साथ सब शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है नेक्स्ट, उसे जरूर अटेंड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।